फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं मेरा थर्ड पार्ट लेके आ रहा हूँ जैसे हमने बोले थे, लेकिन मेरा कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम था कुछ, इसलिए थोड़ा देर हुआ है। तो फॉर दैट आई एम सॉरी फॉर दैट। तो चले हम लोग आज हमारा पार्ट 3 क्वेश्चन विथ आंसर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर फॉर एमी AWM 30% एंड 70% नेयर एग्ज़ाम 2024 में जो आने वाला है क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, उसके बारे में हम लोग पार्ट 3 वाला क्वेश्चन हम लोग लेके आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ए सेट का है, द फाइनल अप्रूवल फॉर द बजट ऑफ इंडियन रेलवे इज गिवन बाय। फाइनल अप्रूवल कौन देते हैं? फाइनल अप्रूवल हम लोग को देते हैं पार्लियामेंट। हम लोग का जो पार्लियामेंट है वो फाइनल अप्रूवल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मॉडल शेड्यूल टाइम फॉर कंप्लीटिंग मेजर पेनाल्टी प्रोसीड्योर इज हाउ मेनी डेज? ये है 150 डेज। ये मॉडल मेजर पेनाल्टी प्रोसीड्योर को ख़त्म करने के लिए ये मॉडल टाइम शेड्यूल दिया गया, लेकिन नॉर्मली इसमें तो सब नहीं करते हैं, लेकिन एज पर रूल इज 150 डेज। प्रेमचंद अवार्ड रिलेटेड टू व्हाट? ये प्रेमचंद अवार्ड है, ये राजभाषा से क्वेश्चन है। इट इज़ बेस्ड ऑन स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग के ऊपर ये कॉम्पिटिशन होता है अमॉन्ग द स्टाफ एंड ऑफिसर्स सबको लेके। तो ये प्रेमचंद अवार्ड स्टोरी राइटिंग के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ एम्प्लॉई रिफ्यूजेस प्रमोशन ही और शी विल बी डिपार्टेड फ्रॉम प्रमोशन फॉर ए पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स? ये 1 साल के लिए उसको नहीं बोला जाएगा अगर कोई प्रमोशन को इग्नोर फॉरवर्ड करेगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिविलेज पासेस गिवन टू ऑफिसर्स पर ईयर। जो ऑफिसर्स को प्रिविलेज पास 1 साल में कितना दिया जाता है जब वो वर्किंग में रहते हैं? ये है 6 सेट्स फुल पर ईयर दिया जाता है जब नौकरी में रहेगा, लेकिन जब वो रिटायर्ड हो जाएगा तो उसको आपका हो जाएगा 3 सेट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, डिक्लेरेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज टू बी सबमिटेड एज पर व्हाट रूल? ये हम लोग का जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट रूल है उसमें बोला गया इस 18 सब क्लॉज सब रूल 1, इसके मुताबिक हम लोग को इमूवेबल प्रॉपर्टी हम लोग का क्या है, इसको हम लोग को डिक्लेरेशन देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फिटनेस ऑफ ए रेलवे लाइन फॉर पैसेंजर ट्रैफिक गिवन बाय हुम? ये हम लोग को देते हैं कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी CRS। ये CRS हम लोग का पैसेंजर ट्रैफिक के लिए लाइन का क्लियरेंस देते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, पैटर्निटी लीव स्टार्टेड इन व्हिच ईयर? ये पैटर्निटी लीव कौन तारीख से कौन साल से स्टार्ट हुआ है? ये 1997 से स्टार्ट हुआ। 7 अक्टूबर से ये लागू किया पैटर्निटी लीव। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, प्रूफ लोड कैपेसिटी ऑफ एनहांस स्क्रू कपलिंग इज? प्रूफ लोड कैपेसिटी क्या है एनहांस स्क्रू कपलिंग का? 75 टन्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, चोक डायमीटर ऑफ PEAV ऑफ LHB कोच इज? कितना होता है चोक डायमीटर? 19 मिलीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, फायर ऑन क्लॉथ पेपर एंड ऑयल इज ऑफ व्हिच क्लास? हम लोग को सबको जानकारी है जो फायर का डिफरेंट क्लासेस ABC से डिवाइड किया जाता है। ये है क्लास A फायर बोला जाता है। अगर फायर क्लॉथ पेपर ऑयल में लगता है तो उसमें हम लोग उसको क्लास A फायर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सोलबर थिकनेस ऑफ LHB कोच इज? कितना मिलीमीटर होता है? ये 6 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कॉन्डेमिंग थिकनेस ऑफ EM पैड इज? मतलब इलास्टोमेरिक पैड का कॉन्डेमिंग थिकनेस क्या है? 42 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इन केस ऑफ LHB कोच मिनिमम हाइट फ्रॉम रेल लेवल इज? कितना रहता है रेल लेवल से? 102 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कोडाल लाइफ ऑफ ब्लैंकेट इज? कितना है कोडाल लाइफ जो हम लोग को ट्रेन में दिया जाता है AC 2 टायर 3 टायर में? वो है 48 मंथ्स, मतलब 4 साल का कोडाल लाइफ होता है ब्लैंकेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16,
व्हाट इज द ब्रेक इंडिकेटर पाइप डायमीटर? ब्रेक इंडिकेटर जो है उसका पाइप डायमीटर कितना होता है? ये होता है 10 मिलीमीटर। इन केस ऑफ ICF कोच डिस्टेंस बिटवीन टू बफर इज, दो बफर का सेंट्रल लाइन से एडजेसेंट बफर का सेंट्रल लाइन का डिस्टेंस क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये है 1956 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द वर्किंग प्रेशर ऑफ सेफ्टी वाल्व ऑफ BTPN वागन? BTPN वागन का जो सेफ्टी वाल्व है उसका प्रेशर, वर्किंग प्रेशर क्या है? इट्स ए 1.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, what is the wear limit of friction wedge vertical surface in Kashnov bogie? The answer is 7 millimeter and soap slab surface wear limit is 3 millimeter। मतलब इसमें दो सरफेस रहता है, एक वर्टिकल एक सोप साइज। वर्टिकल का है 7 मिलीमीटर, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। वर्टिकल सरफेस अगर पूछेगा तो 7 मिलीमीटर एंड सोप सरफेस वेयर लिमिट इज 3 मिलीमीटर। Next question number 20, what is the torque value for fitment of end cap screw in wheel of box and wagon? बॉक्स एंड वागन का एंड में 3 ठो जो हम लोग 20 मिलीमीटर डायमीटर का जो हाई टेंसर बोल्ट लगाते हैं उसका टॉर्क कितना वैल्यू होगा? टॉर्क वो है 40 kgm हम लोग टॉर्क से उसको फिट करते हैं। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ बोस्ट वागन? बोस्ट वागन का क्यूबिक कैपेसिटी क्या है? यह है 65.79 मीटर क्यूब इज द क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ बोस्ट वागन। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, टॉर्क वैल्यू ऑफ ब्रेक कैलिपर माउंटिंग बोल्ट इज? ब्रेक कैलिपर माउंटिंग बोल्ट का जो बोल्ट हम लोग फिट करते हैं उसका टॉर्क वैल्यू क्या होगा? यह है 170 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, परचेज ऑफ इंपोर्टेड WTA आइटम इज हैंडल बाय? जो व्हील एक्सेल जो है ये सब तो रेल बोर्ड से हम लोग इसको परचेस करते हैं। ये जोनल रेलवे का इसको परचेसिंग पावर नहीं दिया जाता है, ये रेल बोर्ड इसको परचेस करके डिफरेंट जोन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो परचेसिंग ऑफ इंपोर्टेड WTA ये है बेस्ड ऑन इज हैंडल्ड बाय रेलवे बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, lateral movement of bolster in ICF bogie is controlled by? lateral movement जो होता है एक longitudinal movement होता है, एक lateral movement होता है। lateral movement ICF bogie का कंट्रोल कौन करता है? ये करता है equalizing stay। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, on same axle difference of temperature of 2 CTRB? एक एक्सेल में दोनों तरफ 2 CTRB लगा रहता है, इसका टेम्परेचर डिफरेंस नॉट मोर देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड। हम लोग को पता है जब ट्रेन बर्थ लेते हैं प्लेटफॉर्म में TX स्टाफ लोग जाके देखते हैं अगर टेम्परेचर कितना है, वो नॉर्मली हम लोग 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होने से विल नॉट अलाउ ऑन सेम एक्सेल शुड नॉट बी मोर देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, हु इज द चेयरमैन ऑफ हिंदी सलाहकार समिति? हिंदी सलाहकार समिति का चेयरमैन कौन होता है? हम लोग का रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इसका चेयरमैन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इन व्हिच स्टेट इन इंडिया डोगरी लैंग्वेज स्पोकन? डोगरी लैंग्वेज कौन स्टेट में बोला जाता है? ये जम्मू एंड कश्मीर में ये हम लोग ये लैंग्वेज को बोला जाता है। हाउ मेनी कंप्यूटर जनरेशन आर देयर? कितना कंप्यूटर जनरेशन है? मतलब अभी तक ये 5 जनरेशन है। 1 बाइट इज इक्वल टू कितना बिट्स? ये 8 बिट्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, द लेंथ ऑफ मैक एड्रेस इज कितना बिट्स? ये है 48 बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, द परमिटेड सीलिंग ऑफ हैंडलिंग लॉस। क्वेश्चन नंबर 31, the permitted ceiling of handling loss of a RCD will stand at dash percentage of the cumulative issue from the last stock verification। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। RCD में जो हैंडलिंग लॉस होता है ये है 0.1% ऑफ क्यूमुलेटिव इशू
फ्रॉम द लास्ट स्टॉक वेरिफिकेशन से वो हम लोग का एएमई एंड डीएमई एंड सीनियर डीएमई का ट्यून है, डिफरेंट ट्यून में ये लोग को आरसीडी विजिट करना पड़ता है। एंड उसको जब विजिट करेगा ये लोग इशू वाला खाता देख के वो कैलकुलेट करके उसको राइट ऑफ करेगा, जो भी करना है करेगा। ये लास्ट स्टॉक वेरिफिकेशन जो स्टोर वाला करते हैं उसको बाद से लास्ट जो क्यूमुलेटिव इशू है उसमें से मैं नॉट मोर देन 0.1% हैंडलिंग लॉस नहीं होना चाहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरसीडी से आता है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द ट्यून ऑफ कैलिब्रेशन ऑफ फ्लो मीटर विद द टोटलर ऑफ आरसीडी इंस्टॉलेशन। आरसीडी में हम लोग को पता ही है, हम लोग फ्लो मीटर एंड टोटलर से हम लोग ऑयल इशू करते हैं, डीजल को इशू करते हैं इंजन में। ये है कैलिब्रेशन है वंस एवरी ईयर, इसको कैलिब्रेशन करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द सर्विस लाइफ ऑफ फ्लो मीटर। सर्विस लाइफ कितना होता है फ्लो मीटर का और कोडल लाइफ जो भी बोला जाता है ये है 5 साल। लेकिन ये मानते नहीं किसी के, ऑयल कंपनी वाला इसको चेंज भी नहीं करता। लेकिन एज पर रूल, एज पर जो जॉइंट प्रोसीड्योर हम लोग का है रेल का साथ ऑयल कंपनी का, उस पर बोला गया है, जेसीएम में बोला गया है, जॉइंट में वो आपको जेपीओ में सॉरी जॉइंट प्रोसीड्योर में बोला गया ये 5 साल में एक बार फ्लो मीटर को हम लोग को चेंज करके नया फ्लो मीटर बैठाना है। देन क्वेश्चन नंबर 34, एज पर MSOP 2018, व्हाट इज द साइनिंग पावर ऑफ जूनियर स्केल ऑफिसर फॉर वैल्यू ऑफ नॉन स्टॉक रिक्विजिशन। ये है अप टू 25,000। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि हम लोग जूनियर स्केल ऑफिसर के एग्जाम के लिए SSC एंड जेई लोग बैठते हैं, तो इसका नॉन स्टॉक वैल्यू क्या रिक्विजिशन का कितना होगा 25,000, नॉट मोर देन 25,000, मतलब अप टू 25,000 तक हम लोग का मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर 2080 का मुताबिक साइनिंग पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द फ्री टाइम इन आवर्स फॉर होल्डिंग and for loading and unloading full rake of more than 31 numbers BCNHS wagon at good sheds। हम लोग को पता है गुड शेड में जब लोडिंग अनलोडिंग होता है वो नंबर ऑफ वागन के ऊपर टाइमिंग है। अगर 21 वागन है, 11 वागन है, 31 वागन एंड अबव है तो उसमें लिए शेड्यूल टाइमिंग कितना दिया जाता है ए 9। 31 नंबर्स मोर देन 31 नंबर्स BCNHS वागन होने से 9 आवर्स दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, हॉर्निंग इज डन इन। हॉर्निंग जो ऑपरेशन है ये मशीन से क्वेश्चन आता है, वर्कशॉप का मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप से क्वेश्चन आता है। हॉर्निंग कहाँ पे किया जाए, इंटरनल सिलिंड्रिकल सरफेस में हम लोग हॉर्निंग करते हैं। नेक्स्ट सॉरी क्वेश्चन नंबर 37, ए की इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर। हम लोग को शैफ्ट में हम लोग की लगाता है, ये की किस लिए यूज होता है, ट्रांसमिटिंग टॉर्क फ्रॉम रोटेटिंग शैफ्ट टू हब और व्हील और वाइस वर्सा, इसके लिए हम लोग को की फिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द बॉडी शीट फॉर बायोटैंक। हम लोग का बायोटैंक में एक आउटसाइड वाला जो शीट है उसको हम लोग बॉडी शीट बोलते हैं। इंटरनल जितना पार्टीशन वाला शीट होता है उसको पार्टीशन शीट बोलते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, ये बॉडी शीट का क्वेश्चन मांगे हैं आंसर। थिकनेस क्या होगा बॉडी शीट होगा 3 मिलीमीटर, लेकिन पार्टीशन शीट जो है अंदर में चेंबर, डिफरेंट चेंबर के लिए वो 3 मिलीमीटर नहीं होता है, ठीक है, वो 2.15 और 2 मिलीमीटर जो भी है होता है। लेकिन आउटसाइड का जो बॉडी है उसका थिकनेस होगा बायोटैंक का 3 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायो टॉयलेट कोच। मतलब बायो टॉयलेट कोच जो कोच में लगा हुआ है वो कैसे बाहर से पता चलेगा प्लेटफॉर्म से। ए ग्रीन ब्रांड ऑन एक्सटीरियर बिलो टॉयलेट ग्लास, ये कोच में इंडिकेशन रहता है, इससे देख के पता चलेगा एक कोच इज फिटेड विथ बायो टॉयलेट लगा हुआ है एक कोच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, स्पेशल ए कैटेगरी डिपो विल इशू
BPC of CC rake for how many days? तो स्पेशल ए कैटेगरी डिपो BPC ब्रेक पावर सर्टिफिकेट CC रेक के लिए कितना दिन के लिए देते हैं? क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये है 35 डेज। स्पेशल ए कैटेगरी डिपो से 35 डेज, लेकिन ए कैटेगरी होने से 30 डेज। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द स्ट्रोक ऑफ H टाइप कपलर इन कंप्रेशन? कंप्रेशन में H टाइप कपलर का स्ट्रोक कितना होता है? ये होता है 80 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, पोजीशन ऑफ CVC नाकल ब्रोकन फ्रॉम नाकल पिवट पिन होल इज कॉल्ड। इसको हम लोग नाकल पिवट पिन से अगर टूट जाएगा तो वो जो ब्रोकन होता है CVC, उसको हम लोग B जोन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ पेस्ट कंट्रोल इन AC कोचेस? AC कोच का पेस्ट कंट्रोल कितना दिन बाद किया जाता है? ये आंसर इज 15 डेज। 15 डेज बाद हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, नेम ऑफ द ऑयल व्हिच इज यूज्ड इन डैशबोर्ड गाइड। डैशबोर्ड गाइड में हम लोग जो ऑयल यूज करते हैं उसको नाम क्या है? उसको नाम है सर्वोलिन 68। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, द कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल रिजर्वर ऑफ पैसेंजर कोचेस इज। पैसेंजर कोच का जो कंट्रोल रिजर्वर रहता है उसका कैपेसिटी क्या रहेगा? 9 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, आफ्टर रीचिंग ऑन ए एक्सीडेंट साइट फर्स्ट स्टेप 2। अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट होने का साथ साथ जो पहले रीच करेगा उसका काम क्या रहेगा? काम रहता है टू प्रोटेक्शन ऑफ साइट। अगर साइट को प्रोटेक्शन नहीं किया जाएगा, क्योंकि नहीं तो क्लू, जो एक्सीडेंट का जो क्लू है वो मिट सकता है। इसलिए आफ्टर रीचिंग ऑन ए एक्सीडेंट साइट फर्स्ट स्टेप टू प्रोटेक्ट द साइट विथ ए टेप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, द K टाइप composite brake block should be changed if worn out beyond 20 मिलीमीटर से ज़्यादा होने से हम लोग K टाइप ब्रेक ब्लॉक को चेंज करते हैं। 48, फोनिक व्हील टाइटेनिंग स्क्रू साइज क्या होगा? फोनिक व्हील का टाइटेनिंग जो स्क्रू है उसका साइज क्या है? M8 × 35 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, द पुलिंग फोर्स रिक्वायर्ड फॉर अलार्म चेन एप्लीकेशन शुड बी बिटवीन 7 to 10 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट, पार्ट नंबर 3, व्हाट इज द व्हील बेस ऑफ LHB बोगी? LHB बोगी का व्हील बेस क्या है? ये है 2560 मिलीमीटर इज द व्हील बेस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज like, share and subscribe.